मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से चीन को ललकारा था। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा। ठीक 9 दिन बाद देश के राष्ट्रीय सैन्य सलाहकार सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन के विरुद्ध हुंकार भरी। एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकने का है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर एलएसी पर पूर्व स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती है तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार रहती हैं। यानी भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। चीन कूटनीति से माना तो ठीक, नहीं तो कुटाई वाली नीति भी अपना सकती है भारतीय सेना। जितनी भी टॉक्स हुई हैं उसमें ऐसा लगता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहा है चाइना, और भारत की जो स्थिति है वो बिल्कुल क्लियर है और सोच भी क्लियर है। भारत रेडी है, प्रिपेयर्ड है हर एक कॉन्टिजेंसी के लिए। अब समझना यह है कि चीन आखिर चाहता क्या है, क्योंकि जनरल की इस चेतावनी से यह बात भी स्पष्ट हुई है कि चीन पूर्वी लद्दाख में अपनी जिद पर अड़ा है। और एक दिन पहले ही चीन ने भारत को चालाकी भरा प्रस्ताव दिया कि भारत की सेना अगर फिंगर 4 से पीछे हटे तो चीन की पीएलए भी उतनी ही दूरी और मात्रा में अपने सैनिक पीछे कर लेगी। लेकिन भारत ने चीन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चीन को फिंगर 8 से पीछे पुरानी स्थिति में जाने को कहा। सूत्रों की माने तो यह खबर है कि फिंगर 4 के इलाके में ऊंचाई वाली चोटियों पर चीन के सैनिकों ने अब भी पोजीशन बना रखी है। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए रविवार को उच्च स्तरीय बैठक की। इस मीटिंग में तय हुआ कि भारत बॉर्डर पर ना ही सैनिक कम करेगा, ना ही चीन की जिद चलने देगा। भारत एलएसी पर तब तक अटल रहेगा जब तक कि चीन को पीछे नहीं धकेल देता। समझने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होगा। क्या भारत से युद्ध चाहता है चीन? गलवान की ही भाषा समझेगा अड़ियल चीन? क्या कूटनीति नहीं कूटनीति से सुधरेगा चीन? कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चीन को समझाने का नहीं, उसके साथ सुलह का नहीं, अब सबक सिखाने का वक्त है।